तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां हमसे ये कह रहा है, एक माली के पास में 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार से लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करें जिसकी उसे आवश्यकता हो। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंक्ति और कॉलम क्या चीज़ होती है। तो देखिए, पंक्ति चलती है इस तरह से और कॉलम चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो जितनी पंक्तियां हैं उतने के उतने कॉलम भी है। यानी अगर देखिए 3 पंक्ति इस तरह से, ठीक है ना, तो उसी प्रकार 3 कॉलम भी है, देखो इस तरह से, ठीक है ना। यानी देखो 1 2 3 ऐसे पंक्ति चलती है और ऐसे कॉलम चलते हैं। तो देखो 1 2 और 3, ये हमसे कह रहा है कि 1000 पौधे हैं तो मतलब बराबर लगने चाहिए। अगर इस पंक्ति में इतने हैं तो उतने के उतने कॉलम में भी होने चाहिए। तो जब समान संख्या है, अब देखो इस आकृति पर बात करेंगे कि आखिर क्यों जो है यहाँ पर वर्गमूल निकालने की बात हो रही है। देखिए, जितनी पंक्ति है उतने के उतने कॉलम है। इसका मतलब जितनी इसकी भुजा होगी उतने की उतनी इसकी भुजा होगी। तो यहाँ पर आप खुद एक दिमाग लगाइए, ये जो आकृति बन रही है वो किस आकृति की बात कर रहे हैं हम, ये एक वर्ग की आकृति बन रही है ना, यानी सभी भुजाएं बराबर हो रही है। अगर ये x मान रहे हैं तो ये भी ऑटोमेटिक x होगा, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग है। तो यहाँ पर हमारे को वर्गमूल ज्ञात करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, यही तो होता है, भुजा इंटू भुजा, ए इंटू ए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब पंक्तियों की और कॉलम की संख्या तो ज्ञात करनी है क्योंकि है ही नहीं तो करनी तो पड़ेगी। कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, कम से कम। तो ये जो क्वेश्चन है वो इससे मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां 8वें से मिल रहा है। इसका मतलब जो स्टेप 5 के अंदर कर रहे थे वही स्टेप 8 के अंदर भी करेंगे। यानी करेंगे क्या, उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, फिर जो भागफल होगा उसमें एक अधिक जोड़ेंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे, फिर इसका भी वर्ग करेंगे, और जो दी गई संख्या थी ये वाली इन दोनों के बीच में रखेंगे। फिर जो एक अधिक जोड़ने पर जो संख्या आई थी उसका वर्ग करेंगे, उस वर्ग में से दी गई संख्या घटाएंगे तो ये संख्या पता लगेगी। तो यही संख्या जो है हमारा आंसर होगी, यानी कम से कम जो है कितने पौधों की संख्या होनी चाहिए। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर जो हम मानते हैं कि माना कि पंक्तियों की संख्या, क्योंकि पंक्तियों की संख्या है ही नहीं, हालांकि इसने बोला समान है, तो पंक्तियों की संख्या जो है वो भी हमारे पास में x, और जितनी पंक्ति हैं उतने के उतने जो है क्या है, कॉलम भी है। तो यहाँ पर कॉलम भी जो है वो कितनी होगी, कॉलम की संख्या, यानी कॉलम के अंदर जो पौधों की संख्या वो भी x होगी। अब यहाँ पर टोटल पौधे इतने हैं, तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी तो क्षेत्रफल आता है। यानी ये सारे पौधे ऐसे मान लीजिए कि इस वर्ग के अंदर लग रहे हैं, तो पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों मल्टीप्लाई होगी तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, यानी इन 1000 पौधों के बराबर होगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्षेत्रफल जो होता है भुजा इंटू भुजा से होता है, क्योंकि ये वर्ग की आकृति बनाएगा। इस वर्ग की आकृति का बेस इसलिए ले रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन हमारे को समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा मान लीजिए कि भुजा इंटू भुजा क्षेत्रफल के बराबर है, तो टोटल जो पौधे इस पूरे क्षेत्रफल में लगेंगे, जो जितनी पंक्तियों की संख्या होगी, जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी की उतनी स्तंभ की संख्या भी होगी। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो भुजा इंटू भुजा मतलब x इंटू एक्स, तो पंक्तियों की संख्या इंटू कॉलम की संख्या बराबर टोटल क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल की जगह हम मान रहे हैं कि 1000 पौधे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐसे, प्रश्नानुसार x इंटू एक्स बराबर 1000, यानी 1000 पौधे। तो देखो x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर होगा बराबर 1000। अब हमारे को तो x का पता लगाना है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर होगा तो उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो x बराबर √ 1000। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन 8 का संबंध जो है क्वेश्चन 5 से है। ये बात करा था कम से कम, और यहाँ पर भी देखो कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कम से कम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 6.4 जो है भाग विधि पर आधारित है। तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, फिर जो हमारे पास में भागफल आएगा उसके अंदर एक अधिक जोड़कर इसमें से घटा देंगे, यानी इसको जो है उसमें से घटा देंगे। तो देखना, क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेप था उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं कम से कम पौधों की संख्या के लिए, चूंकि लिखते हैं यहाँ पर कम से कम
पौधों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 1000 का जो है वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं 1000 का, इस तरह से फ्रेम में उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, पीछे से 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। पहली संख्या को देखते हैं किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो देखो 10 है पहले जोड़े के अंदर। अब देखो मैंने 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया, 3 का वर्ग किया तो 9 आ गया, और 4 का वर्ग किया तो 16 आ गया। तो कौन सा लेना चाहिए, ये लेना चाहिए ना, ये इसके करीब भी है, ये तो काफ़ी हद तक छोटा है। तो जिसका वर्ग कर रहे हैं उसको यहाँ पर भागफल में भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो देखना आप क्या करते हैं इसको, इसमें जो है हम करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर तो हमने 3 रख दिया है। तो अब क्या करेंगे, जो रिजल्ट आ रहा था उसको पहले जोड़े के नीचे रखेंगे, फिर इसको तो जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखो 3 और 3 तो हो जाता है 6, यहाँ पर एक खाली जगह रखनी पड़ती है। 10 में से 9 चला गया, बचा 1। पीछे के जोड़े के अंदर जो संख्या थी वो दोनों उतर जाएगी। अब यहाँ पर आप एक ऐसी संख्या मानो जिसको इस मानी गई संख्या से इंटू करने पर, जैसे आप यहाँ पर मानते हैं 1, तो 1 को जो है इंटू करना है पूरी संख्या से। तो देखो 61 आएगा। अब अगर आप 2 रखेंगे तो देखो ज़्यादा आ जाएगा मान, ये 100 से ज़्यादा मान आएगा। देखो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 तो 100 से ज़्यादा है। तो कौन सा यूज करेंगे, ये 1 वाला। तो जो यहाँ पर मानोगे वही का वही यहाँ पर भी मानना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 61 आ रहा था, ठीक है। फिर जो इसमें से माइनस कर दी से 39 आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस रहता है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, कि कम से कम की बात कर रहा है ना, तो हमारे को क्या करना है, जो भागफल दे रखा है, देखो भागफल कितना है 31 है, इसके अंदर एक अधिक जोड़ना है तो 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो संख्या हमने जिसका भागफल यानी भागफल हमने वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास किया है भाग विधि से, उस संख्या को इसके बीच में रखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, फिर दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं रफ कॉपी के अंदर। तो 32 को 32 से इंटू करने पर आएगा 1024, ठीक है ना। जो रिजल्ट आ रहा था, तो देखो कैसे प्रकार बताएंगे, 1024 में से जो है दी गई संख्या को घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी, जो शेषफल आएगा वो आएगा 24। तो हमारा जो 24 ही है, यही हमारा आंसर रहेगा। यानी कम से कम जो है इतने पौधों की संख्या होनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो उसे जो है कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी। तो इसको सिंपल स्टेप के अंदर ही हमारे को करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सिंपल जो है पंक्तियों की संख्या, कॉलम की संख्या समान थी इसलिए स्क्वायर किया, स्क्वायर से पता लग गया कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल जो है 6.4 प्रश्नावली के लिए भाग विधि से ही ज्ञात किया जाता है। तो हमने भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात किया। फिर हमें भागफल जो प्राप्त हुआ 31, इसके अंदर एक अधिक जोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन 5 और 8 जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि 5 की जो विधि है वो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर काम आ रही है। तो यहाँ पर जो आपको दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, आपको बस इसको फॉलो करना है ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। बाकी मेरे हिसाब से जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़न में है, तो कन्फ्यूज़न में ना हो, बिल्कुल जो इसको सिस्टमेटिक कर लो, भागफल ज्ञात करो, एक अधिक जोड़ दो, और उस अधिक जोड़े के का जो संख्या आ रही है उसका भी स्क्वायर करो यानी वर्ग करो, और उस वर्ग में से जो है दी गई संख्या यानी 1000 को घटा दो। जो संख्या बचेगी वही हमारी जो है कम से कम पौधों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।